गया। चलो बेटा सबको बोलो राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। हाथ जोड़ के बोलो राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। तो आज मेरी बिटिया रानी घर पर मौजूद नज़र आ रही हैं आपको। सुबह के अभी 11 साढ़े 11 हो रहे हैं क्योंकि आज इनका छुट्टी है, सैटरडे है। और मैं लगी थी घर की साफ़ सफाई करने में क्योंकि मैंने सोचा कि आज नवरात्रि का जो समय है बस ज़्यादा दिन नहीं रह गया तो साफ़ सफाई कर लेते हैं। लेकिन ये कहती हैं मम्मा मुझे आपका हेल्प करना है। वैसे बच्चों में थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी आदतें डालनी चाहिए हमें कि बच्चे थोड़ा बहुत अपना काम खुद करें। तो इनको मिल गया है अपने कपड़े सेट करने के, जो इनको मैंने दे दिया है। अपने कपड़े सेट कर रही हैं, एक जगह रखेंगी, इनको पता रहेगा कौन सा पहना बेटा। ठीक है देखिए बेटियां जो होती है ना अपने पापा ज़्यादा प्यार करती होती हैं। माँ चाहे जो भी कर ले लेकिन अपने पापा का भी चिंता है कि मैं पापा के कपड़े सेट कर दूँ। ठीक है बेटा कर लो और अच्छे से रखना, जो आप देखना कि कौन सा कहाँ कपड़ा आपने रखा है, पहनना है आपको। तो आज का मेरा ब्लॉग है एक स्टोरी लेकर, तो मैंने सोचा कि स्टोरी जो है आपके साथ शेयर करूं और साथ में मेरी बेटी भी सुन लेगी स्टोरी। इसको भी स्टोरी सुनना बहुत पसंद है और आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी स्टोरियाँ पसंद हैं। रिलीजन टाइप अगर पसंद है तो मैं रिलीजन टाइप की स्टोरीज़ जो है मेरे दूसरे चैनल पे जो अभी वीडियोस जो मैं पोस्ट करती रहती हूँ महाभारत की कथाएं, उस पर भी आप देख सकते हैं। या फिर आपको इस चैनल पर देखना है तो कमेंट कर सकते हैं। और अपने बच्चों को स्टोरी आप सुनाते हैं या नहीं, क्योंकि आज के जो ज़माना है ना उसमें बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत ज़रूरी है। उनको हर चीज़ की सीख देना ज़रूरी है क्योंकि आपको तो पता ही है कि कैसा ये आजकल का ज़माना है, मोबाइल से रिलेटेड हो गया है और बच्चे मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं दिन भर। तो हमें कुछ समय उनको ना इस तरह से बिजी रखना चाहिए। उनके ही काम दे दीजिए, बिजी हो जाएंगे और मोबाइल से थोड़ा दूर हो जाएंगे और साथ में उनको कुछ रिलेटेड स्टोरी जो है सुनाते रहिए। चलिए तो आज की स्टोरी है हमारी एक ब्राह्मण और सांप की स्टोरी है। तो ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आएगी। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण जो थे उनका मतलब एक साधारण सा खेत था। वो थोड़े गरीब थे और उनकी खेती भी अच्छी नहीं होती थी, तो बहुत उदास रहते थे। और क्या किया उन्होंने, उदासी मतलब उनको सबकी खेत देख के बहुत उदासी हो रही थी कि मेरी खेत में उतने फसल नहीं उगते हैं। फिर भी वो भगवान का धन्यवाद करते थे कि जो भी है जितना है भगवान ने दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। एक दिन होता क्या है कि वो एक पेड़ के नीचे सोए रहते हैं। अचानक वो उनकी आँख खुलती है तो देखते हैं कि एक जो सांप है फन फैलाए हुए उनके सामने बैठा हुआ था। तो फन फैलाए हुए बैठा हुआ था तो देखे तो उन्होंने सोचा मन ही मन कि हो ना हो यही मेरे खेत के देवता हैं और आज तक मैंने इनकी पूजा नहीं की है, शायद इसीलिए मुझे इनका आशीर्वाद नहीं मिला है। तो क्यों ना मैं इनकी पूजा करूं और शायद ये मेरे खेत के देवता हैं, तो अगर मैं इनकी पूजा करूंगा तो शायद मुझे फल प्राप्ति हो। तो इसीलिए वो जाते हैं, उसी टाइम जाते हैं और कहीं गांव से एक कटोरा दूध लेकर आते हैं। और जहाँ पे वो नाग देवता जो फन फैलाकर बैठे होते हैं, मतलब जो सांप होता है, उसी के पास वो क्या करते हैं, बिल के पास रख देते हैं और बोलते हैं कि ये आपका दूध है, आप जब भी निकले आप इसे सर्व कर ले, पी लें। शाम हो गया था काफ़ी, तो रख के चले जाते हैं। घर जाते हैं, फिर सुबह सुबह लौटते हैं। हो गया बेटा, सारा सेट करके रख लो, फ्रॉक एक जगह रख लेना। तो सुबह जब आते हैं तो देखते हैं कि सांप ने तो सारा दूध पी लिया है, कटोरा एकदम खाली है और उस कटोरे में एक स्वर्ण जो था, एक सोने का सिक्का रखा हुआ था, मतलब सोना रखा हुआ था। तो वो उसे बहुत खुशी से उठा लेते हैं और घर चले आते हैं। फिर शाम को ऐसे ही करते हैं, मतलब 5-6 दिन लगातार वैसे ही करते हैं। तो उनके पास धन की जो है कमियां जो थी, अभाव था, वो कम होने लगता है और वो काफ़ी अमीर जैसे होने लगते हैं। तब वो समझ जाते हैं कि मैंने इतने दिनों से भूल की थी, ये तो मेरे खेत के देवता हैं, इनकी पूजा मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। और ऐसे करते करते वो काफ़ी मतलब पहले से काफ़ी उनकी कंडीशन ठीक हो जाती है। एक दिन उनको कहीं बाहर जाना होता है, मार्केट दूर जाना होता है, इसलिए क्योंकि जो खेत की सामान होते हैं लाने के लिए कि उसमें क्या क्या करना है हमें, उसके लिए जाना होता है। तब वो सोचते हैं कि अगर आज शाम को मैं नहीं रहूँगा तो जो हमारे खेत के देवता हैं
तो हमारे जो खेत के देवता हैं उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने बेटे को बोल के जाते हैं कि बेटा आज शाम को तो मैं नहीं रहूँगा, लेकिन तुम्हें इस खेत में जब हम देवता निकलते हैं उनके लिए तुम्हें 1 कटोरा दूध रखना होगा। वो दूध पियेंगे और चले जाएंगे, लेकिन कुछ बोलना मत। तो बेटा कहता है ठीक है। वैसे ही करता है, शाम को भी कटोरा दूध रख देता है। सुबह आता है, देखता है, और जो ब्राह्मण होते हैं कम से कम 3 दिन के लिए गए होते हैं, तो 1 दिन 2 दिन ऐसे ही करता है। लेकिन तीसरे दिन उसके मन में लालच आ जाता है उनके बेटे के। सोचता है कि ज़रूर हो सकता है कि इस बिल में ढेर सारी सोना होगा, तभी तो सुबह 1-1 सोना आ जाता है। क्यों ना मैं इस हाथ डालकर ये सारे के सारे सोना निकाल लूँ। लेकिन उसके अंदर एक भय रहता है, डर रहता है कि अगर मैं हाथ डालूंगा तो सांप मुझे काट भी सकता है। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना जब सांप निकले उसके बाद में सारी जो है सोना निकाल लूँ और एक साथ ही मैं अमीर बन जाऊंगा बहुत ज़्यादा। देखिए लालच जो होता है ना, हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। हद से ज़्यादा जो कोई भी काम होता है ना वो नुकसानदायक हो जाता है। 1-1 सोना से उसका मन नहीं भर रहा था, इसलिए उसने सोचा सारा 1 सोना साथ में ले लूँ। इसलिए उसने क्या किया, इंतज़ार किया सांप के निकलने का। शाम को दूध रखा और इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सांप निकला दूध पीने के लिए, उसने उसके मुंह पे एक लाठी से प्रहार किया ताकि वो मर जाएगा और मैं सारा सोना निकाल लूँगा एक साथ ही। लेकिन उसको क्या पता कि ये सोना देने वाला तो सांप ही था, उस बिल में तो कोई सोना नहीं है। इतनी मूर्खता जो बात थी उसकी। तो उसने ऐसे ही किया और धीरे धीरे क्या हुआ कि सांप को प्रहार लगा तो सांप मरा नहीं, लेकिन उसके मुंह पे चोट की वजह से वो बहुत गुस्सा हो गया। अब गुस्से से उसने उस लड़के के ऊपर छलांग लगाई और उसे डस लिया। डसने से उसकी जो तत्काल ही मृत्यु हो गई। और लोगों ने अब इंतज़ार नहीं कर पाए उसके पिता का, तो खेत में ही उसकी लाश को जला दिया। तो देखिए अब उसके हाथ कुछ नहीं आया। जब पिता उसके आए वापस तो इस सब बात पता चली, तो उन्होंने जाके माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि एक मृत्यु भी हो गई थी और साथ में सांप जो क्रुद्ध हो गया था, गुस्सा हो गया था, वो चला भी गया था छोड़ के उस खेत को। तो उस ब्राह्मण ने बहुत पछताया कि क्यों मैं एक मूर्खतापूर्ण इंसान को ये काम सौंप के गया। हो सकता तो मैं नहीं, मतलब मैं ही आकर दोबारा देता। उसने ये गलतियाँ की थी कि उसने अपने बेटे को दे दिया। दूसरी गलती ये की थी कि उसको अभी लालच था कि अगर रोज़ मुझे सोना मिले तो रोज़ सोना की बजाय उसने अपने एक बेटे को भी खोया, और उसका बेटा जो एक साथ सारा सोना चाहता था उसने अपनी जान गंवाई। तो दोस्तों कभी भी इतनी लालच मत करिए। जितना आपको मिल रहा है भगवान की दया से उतना आपके लिए काफ़ी है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लालच करके आज तक कोई भी किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सका है। उल्टा लालच करके क्या मिलता है, या तो आपको अच्छी सबक मिल जाएगी, या जैसे कि देखा आपने ब्राह्मण के बेटे को क्या हश्र हुआ। कभी भी लालच को बढ़ावा मत दीजिए। अपने बच्चों को भी आदतें डालिए कि हमें लालच करनी अच्छी बात नहीं है, लालच बुरी बला है। ठीक है बेटा। तो आपको आज की स्टोरी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पहले राधे कृष्णा और राधे कृष्णा, बाय बाय।